हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल। बढ़िया। और सभी लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, सभी लोग बढ़िया से पढ़ रहे हो कि नहीं भी बता दो फटाक से। और एक काम करो, थोड़ा अपने दोस्तों को जोड़ लो, बुला लो, साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज भी करते हैं ना, तुम्हें भी आएगा उसको भी आएगा, मजा भी आएगा, साथ में बतियाते भी रहना पढ़ते भी रहना, दोनों काम हो जाएगा ना। चलो आज देखो हम लोग, ठीक है, चैप्टर 4 जो कि है सारणिक, ठीक है, उसका जो शॉर्ट टाइप आंसर है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। आज उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे उस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना और कैसे अपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो पहले देखो क्वेश्चन दिखाएंगे, तो सभी लोग पहले सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद हम जैसे कह रहे हैं उससे मिलाना कि हाँ सही किए कि नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सही से तुम्हें लिखना पड़ेगा और उसी का नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम आंसर ला दिए हमको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, केवल आंसर का नंबर नहीं मिलता है, स्टेप मार्किंग होती है, तो तुमको हर एक स्टेप को अच्छे से लिखना है। अब पूरा मेहनत इसमें लगाओ कि क्वेश्चन तो हमको आता है सॉल्व करने, ठीक है, बट कैसे सॉल्व करना है, उस स्टेप कैसे लिखना है, उस इस पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो, स्टार्ट करें। चलो तो स्टार्ट करने से पहले देखो फिर से कहेंगे, सभी लोग अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रखना। जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो सॉल्व करना, ये नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, दांत चियार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ना। पढ़ना है और लिखना भी है, बिना लिखे कोई चीज नहीं आने वाली है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले जो भी देखो स्टूडेंट नए हो, ठीक है, जो अभी भी से आ रहे हो, अभी हम पढ़ना स्टार्ट कर दे, पीछे का छूट गया है, ठीक है, बहुत महीने हो गया, तुम कहीं बैच लिए या कहीं कोचिंग किए, समझ में नहीं आया, अब तुम चाहते हो सर जी अब हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मन बनाए हो कि नहीं अब पढ़ना है, अब जो भी मेरे पास 6 महीने 7 महीने का टाइम है, इसमें पूरा रगड़ देना है और इस एग्जाम में कम से कम फोड़ना है। ठीक है, देखो पीछे का सोच के पछताना नहीं है, जो हो गया हो गया, जो छूट गया छूट गया, बट ये कि अगर तुम अभी चाहते हो कि अब हम अब से पढ़ के एग्जाम में 95 प्लस 96 प्लस लाना है परसेंटेज बोर्ड में, तो तुम इस शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। ये जस्ट न्यू बैच है। देखो इस बैच में तुम्हें चैप्टर फर्स्ट से हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। इस बैच में देखो तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, जिससे तुम चीजों को नोट कर सको और अपने फेयर कॉपी अच्छे से बना सको और टाइम टू टाइम उसे रिवाइज कर सको बढ़िया से अपने नोट्स के साथ। एंड देखो ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा इसमें, मतलब जो भी हम हफ्ते भर में पढ़े रहेंगे उन सबका एक साथ कंबाइन करके हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा और सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, जिससे तुम ये जान पाओ कि हम जितना पढ़े हमें कितना आ रहा उसमें से। ठीक है, हर एक चीज प्रॉपर वे में सीक्वेंस के साथ लाइन से दी जाएगी। एंड देखो इस बैच में तुम्हें स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल में होता है कि जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो हर उस सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज तुम्हें बुकलेट दिया जाएगा। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका बुकलेट मिलेगा, सबका पीडीएफ मिलेगा, बस उसके डाउनलोड करो और घर पे पढ़ो। अगर तुम्हारे पास कोई बुक है तो भी ठीक है, अगर बुक नहीं है तो तुम्हें इतना मटेरियल मिल जाएगा कि अगर तुम इतना पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा 95 तो आ जाएगा। ठीक है, इतना तुम्हें यहां से मिल जाएगा, बस ये कि तुम घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि बस हम मेहनत कर रहे हैं 10 घंटे और तुम बस आके देख रहे हो जा रहे हो, तुम्हें भी घर पे खुद से मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 5 से 6 घंटे। ठीक है, और उम्मीद करेंगे करोगे। ठीक है, अगर अब मन बना लियो तो किसी और का मत सुनो, बस अपने ऊपर फोकस करो कि लास्ट टाइम बस यही पढ़ना है, बस उसके बाद फिर जो करना रहेगा करना। ठीक है, और देखो जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल पेपर एंड गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर को भी दिया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। एंड हम तो ये कहेंगे तुम उसके और पिछले 5 साल का पेपर लगाओ। ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट हो तो जितना तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है और वही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए तुमको हम 5 साल के पिछले 5 साल का क्वेश्चन करवाए जाएंगे और तुम्हें अपने से भी खुद करना है। ठीक है, ट्राई करना है। एंड वो किसी को भी बैच ज्वाइन करना है या कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कुछ और जानकारी चाहिए तो ये नंबर है 930 570 1375, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछने से अच्छा है कि ये कहाँ हो ये कहाँ होगा, तुम इस नंबर पे कॉल कर लो, इस नंबर पे कॉल करके जो तुम पूछना चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, उसके बारे में जानकारी, फिर अपना आगे का प्रोसीजर करना। ठीक है, बट ये कि आप इधर उधर मत भटकना, एक जगह रुक जाओ और एक जगह रुक के पढ़ो बस। ठीक है, चलो बाकी ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, नहीं तो तुम लोगों को बुरा लगेगा सर जितना ज्ञान कहाँ दे रहे हैं, इतना ज्ञान आपके पास कहाँ से आ गया। चलो भैया ये कोई ज्ञान की बात नहीं थी, बट क्या करें, ज्ञान देना हम लोग का कर्तव्य है ना, इंडिया वाले। अब तुम लोग का लेना कर्तव्य तो है नहीं, बस जो भी है, बट ये है कि देखो अब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस रेगुलर रहोगे। देखो अगर तुम किसी चीज में रेगुलर हो, रेगुलर 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 हो तो ऑटोमेटिक वो अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, बट ये कि अगर बीच बीच में छोटे छोटे करोगे तो मजा नहीं आएगा ना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला कि इसका मान निकालना है। अब देखो इसका मान कैसे निकालोगे, तो सारणिक में मान निकालने का एकदम सिंपल सा फंडा होता है यार। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी अगर वेरिएबल टर्म आते हैं, अगर इनका मान निकालना होता है तो हम एक ही काम करते हैं कि हम देखते हैं क्या कोई सेम टर्म है। अगर सेम टर्म मिल जाए या मल्टीप्लाई करके सेम टर्म बना ले जिससे कॉमन हो जाए, कॉमन करने के बाद 1 बनाते हैं। और जैसे अगर हमें किसी एक कॉलम में मतलब किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में अगर 1 1 1 दिख जाता है तो बस हम क्या करते हैं, उसको 0 बनाते हैं। और जैसे 0 बनता है बस उसके बाद प्रसार कर देते हैं, ऑटोमेटिक जो प्रूफ करना है वो आ जाता है। या अगर आंसर लाना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रसार नहीं करते, मतलब हम उसमें उस सारणिक में मैक्सिमम 0 से 0 बनाते हैं कि किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में 2 0 या 1 0 मिल जाएगा तो उसी का हम प्रसार करेंगे, जिससे हमको सॉल्व करना इजी होता है और मेरा आंसर भी आसान से आ जाता है, एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप होगा लिखोगे माना डेल्टा बराबर 1 1 1। ठीक है, ए बी सी और ये बी सी सी ए और ये ए बी। ठीक है, सबसे पहले ये मान लिए। ठीक है, अब सभी लोग बताओ कि इसका मान कितना आएगा। जिसको भी आ रहा है वीडियो को पॉज कर सकता है, पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद मिलाना क्या तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो, आंसर सही आया कि नहीं आया, बस इतना काम करना है। बाकी तो रब की मर्जी है ना। बस हाँ, सबसे नहीं करे भैया, कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, सबसे नहीं करें। जो पढ़ने आया है, जो कॉपी और पेन लेके आया है, जिसका पढ़ने का इच्छा है, ठीक है, उससे कह रहे हैं ना। तुम लोग गुस्सा मत, तुम लोग कोई कुछ नहीं बोलेंगे ना। देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दिख रहा सर जी 1 1 दिख रहा है तो 0 बनाते हैं। तो जैसे 1 दिखा तो कर दो कि R1 माइनस R2 कर देते हैं, और जो R2 है उसको क्या करते हैं, R2 माइनस R3 कर देते हैं। ठीक है, R1 माइनस R2 कर देंगे और R2 माइनस R3 कर देंगे। इतना करने के बाद बस करो 0 बना दो फटाक से। ठीक है, देखो ये जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है देखो बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, बी सी माइनस सी ए, तो ये बी सी माइनस में सी ए। ठीक है, देखो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस सी, यहाँ घटाओगे तो कितना हो जाएगा ए सी माइनस में, ओहो 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 ओहो, सही किए कि नहीं, सी ए माइनस ए बी हो जाएगा, सी ए माइनस में ए बी, इतना आएगा ना हीरो। एंड लास्ट में लिख दो 1 सी ए बी, लो भैया 1 सी ए बी। अब कौन बताएगा इसके क्या करेंगे, है कोई माइक लाल जो बता दे इसके आगे हम लोग क्या करेंगे अब। ठीक है, तो देखो बताए थे अगर कभी तुम्हें ऐसे तुम्हें ए बी सी का टर्म मिले, तुम घटा के 0 बनाओ, तो देख लो क्या उसमें R1 या R2 में या C1 C2 में ऐसा कोई टर्म है जो कॉमन मिल जाए। क्योंकि अगर कॉमन मिल जाएगा तो कॉमन कर लेंगे, उसके बाद प्रसार कर देंगे, और वैसे ही प्रसार करेंगे आंसर आएगा। बट हमको सिंपल लगता है कि पहले कॉमन कर लो, जो टर्म कॉमन है पहले कॉमन कर लो, फिर आराम से प्रसार कर देंगे। तो कॉमन कर लेते भैया। देखो अगर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखना डेल्टा दिख रहा है, और देखो इसको लिखना पड़ता है, तो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, पहले इसको लिखो डेल्टा बराबर, देखो 0 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा b माइनस सी, हो जाएगा c। देखो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, माइनस सी कॉमन करेंगे। देखो माइनस सी हम इसलिए कॉमन कर रहे हैं ना क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी, अगर यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पर भी a माइनस बी होना चाहिए। देखो अगर माइनस कॉमन करेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा, पता है ना आगे पीछे हो जाता है भैया। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब इतने बड़े तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए, इतने बड़े हो कि तुम लोग के समझ में आना चाहिए कैसे हो गया। अगर माइनस सी कॉमन करोगे तो ये होगा a माइनस बी, बहुत लोग को नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, चलो यार गुस्सा मत करो, नहीं आएगा। देखो इसको देखो वैसे लिख दे रहे हैं, ध्यान देना ध्यान देना, कैसे लिख रहे हैं ध्यान देना। हमको लाना है a माइनस बी लाना है ना, तो क्या करोगे, अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे, देखो माइनस कॉमन करेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए माइनस में बी सी। तो कितने लोगों को अच्छा ई पता है, ई पता है कि नहीं, इतना तो पता होगा ना यार, इतना तो जानते होगा ना कि अगर सर
मान लो अगर हम जानते हैं अगर सर x होता है, x माइनस वाई रहे, तो अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या होता है, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये हो जाता है y माइनस एक्स। क्या होता है, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है y माइनस एक्स। तो अगर ये bc माइनस सी था, तो अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये सी माइनस बीसी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे बता रहे हैं, यहां माइनस कॉमन करोगे तो ये ए बी माइनस में सी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए बी। तो इतना क्लियर है। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद एक काम और करेंगे। ठीक है, अब कॉमन कर लो 0 0 1। देखो ये रहेगा तुम्हारा a माइनस बी, ये तुम्हारा रहेगा b माइनस सी, और ये रहेगा c। ये c है भैया, इसको बोलो सर जी ये हमको c लग ही नहीं रहा है ना। अब देखो इसमें से c कॉमन कर लो, अगर c कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन करो, a कॉमन करो तो यहाँ क्या बचेगा b माइनस सी, और यहाँ पे तो a भी भैया रहेगा ही रहेगा, जाने दो। अब सही है, अब तो एक एक स्टेप लिख दिए, उम्मीद करेंगे समझ में आएगा। एक एक स्टेप लिख दिए भैया, ये था चेंज किए, माइनस किए, ऑर्डर चेंज किए, फिर कॉमन किए। अब देखो अब क्या तुम्हें दिख रहा है, देखो ये जो R1 दिख रहा है, इस R1 में से जो ये R1 है, इसको R1 बोलोगे ना, इस R1 में से हम लोग A माइनस बी कॉमन कर सकते हैं, और जो ये R2 है इसमें से B माइनस सी कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, और देखो 0 में से तो कुछ भी कॉमन कर सकते हैं भैया, बताए थे, जाके पिछले लेक्चर देख सकते हो मेरा। ठीक है, लिखोगे R1 में से A माइनस बी, R2 में से B माइनस सी, उभयनिष्ठ लेने पर, क्या बोलोगे, उभयनिष्ठ लेने पर लिख दो। तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा, यहां पे आएगा A माइनस बी, यहां पे आएगा B माइनस सी। जब कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, देखो 0 में से तो कुछ भी कॉमन कर सकते हैं। बहुत लोग सर जी यहाँ पे तो 0 है, देखो यार 0 में से हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना। सारलिक में अगर हमसे तुम लगातार पढ़ रहे हो तो इतना याद कर लो कि 0 में से कुछ भी कॉमन कर सकते हैं। क्यों करते हो बता चुके हैं, जाके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में बता देख सकते हो ना। चलो यहाँ पे हो जाएगा 0, हाँ यहाँ पे नहीं बताएंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे, कुछ हो जाए नहीं बताएंगे। ए बी, बस इतना आ जाएगा। ए बी है ना भैया, हाँ ए बी है बस। अब क्या करोगे, अब प्रसार कर देंगे। अब लास्ट हो तो कुछ करना ही नहीं है। देखो 0 0 1 आ गया तो लिख दो R1 नहीं C1, लिख दो भैया C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ये बस स्टेटमेंट तुम्हें लिखना पड़ेगा, जितना अच्छे से स्टेटमेंट लिख लोगे हीरो, उतना तुम्हें अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, और हम यही कहेंगे कि अब स्टेटमेंट लिखने का प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, देखो भैया इसका इससे गुणा होगा, उसका उससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में A, फिर माइनस इसका से गुणा होगा माइनस C, तो क्या हो जाएगा प्लस में C, इतना आएगा। और लास्ट में C को थोड़ा सा अरेंज कर लोगे तो ये आ जाएगा A माइनस B, B माइनस C, और फिर C माइनस A। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ किसका आंसर आया था, किसका आंसर आया था, A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A। ठीक है भैया, उसके लिए ताली बजा दो। ठीक है, उसी को खोपड़ी पे ना, मजाक कर रहे हैं, किसी और खोपड़ी बजाना है ना, जो आंसर दे दिया उसको खोपड़ी पे नहीं, किसी और की खोपड़ी पे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A। तो ये हमारा आंसर आएगा। सिंपल था कि नहीं, जब भी तुम्हें किसी सारलिक में अगर एक दिख गया तो तुरंत बस स्माइल करो, उसको 0 बनाओ और प्रसार कर दो, एंड 0 बनाने के बाद देख लो कॉमन है कि नहीं। अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लो एंड आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब बताओ इसका आंसर कौन कौन करके दिखाएगा। हम क्या बोले, पहला स्टेप ये होता है कि हम देखते हैं कि हम लोग उसमें R1 R2 R3 इन सबको प्लस करके, मतलब पंक्ति को प्लस करके या फिर स्तंभ को प्लस करके कोई ऐसा सेम टर्म बना सकते हैं कि नहीं, जो हमें प्रूफ करना है। अगर वैसा टर्म बनेगा तो बनाएंगे, और अगर नहीं बनेगा तो उसके बाद हम देखते हैं उसमें एक मिल जाए,
मतलब एक बनाते हैं। सिंपल सोचा ना यार कि हम सारणी में एक बनाते हैं, अगर एक बन गया तो बस जीरो बना के प्रसार करेंगे। बस सोचो हमें कैसे भी एक बनाना है और एक बना के उसे जीरो बनाना है और जीरो बना के प्रसार करना है। और अगर एक बन भी नहीं रहा है तो डायरेक्ट जीरो बनाएंगे। अगर एक नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट उसमें जोड़ के घटा के गुणा करके कैसे भी जीरो बनाएंगे तब, लेकिन जीरो बनाएंगे जरूर, हार नहीं मानेंगे ना, जबरदस्ती, समझा ना। देखो अब यहां पर तो तुमको दिख ही रहा होगा, ये तो प्रूफ करना है यार। कैसे लिखते हैं LHS, ऐसे लिखते हैं ना, लिखेंगे LHS बराबर, ठीक है, 1 1 1, ये जाएगा ABC और ये आएगा A² B² और C²। इतना लिखेंगे। इतना छोटा लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, जब हमको इस पेज पर करना ही नहीं है, ठीक है। तो बड़ा ही लिखते हैं कि लिखेंगे LHS बराबर 1 1 1, ठीक है। तो लिखेंगे ABC और यहां पे लिखेंगे A² B² और C²। इतना करेंगे। अब देखो तुम्हें 1 1 1 तो दिख ही रहा है, आई थिंक यार सबको 1 दिखते ही कुछ तो हल्का हल्का फील आया होगा अंदर से, अंदर से कुछ तो फील आया होगा। क्या फील आया होगा कि सर जी जीरो बना दीजिए। लो हो गया R1 माइनस R2 हो जाएगा, और जो ये R2 है क्या हो जाएगा, R2 प्लस में R3 हो जाएगी। नहीं घटाओ भैया, बस घटा के जीरो बनाओ और लाइन से लिखना अच्छे से। देखो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा A माइनस बी और यहां पे हो जाएगा A² माइनस में B²। क्लियर है। देखो यहां पे हो जाएगा जीरो, यहां पे हो जाएगा B माइनस C और यहां पे हो जाएगा B² माइनस C²। यहां पे हो जाएगा 1, यहां पे हो जाएगा C और यहां पे हो जाएगा C²। इतना आएगा, ठीक है। फिर क्या बोले, हम बोले थे कि जब तुम्हें 2 जीरो मिल जाए ABC वाले में तो देखा करो कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो अगर R1 देखो ये जीरो है तो मतलब इसमें तो कुछ भी कॉमन कर लेंगे। A माइनस बी है, हाँ A माइनस बी है तो कॉमन हो जाएगा। बोल सकते कि हाँ अगर ये A माइनस बी है तो हम लोग A माइनस बी कॉमन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे A² माइनस B² है तो भैया A² माइनस B² में से हम लोग A माइनस बी कॉमन कर सकते हैं। हो सकता है, कैसे सकता है, लिख दो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख के हम दिखा देते हैं, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है। देखो तुम्हें हर एक चीज को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ अफरा तफरी वाला काम नहीं, आराम से करना है, बहुत ही प्यार से करना है कि टीचर को भी समझ में आए और इतना समझ में आ जाए कि वो तुम्हें बिना समझे ही नंबर दे दे कि लो भैया इसको दे दो, इसको उठाओ, इसको पूरा का पूरा नंबर दे दो, कुछ काटो ही मत, इतना करना है बस। चलो अब क्या करोगे बताओ, अब कौन बताएगा इसका क्या करेंगे, देखे तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, देखिए कितने लोग बता पाते हो। और जितने लोग सही बताएंगे वो लोग सबके खोपड़ी पे खड्डो मारेंगे, जानते हो ना खड्डो, हाँ वही मारना है। बताओ इसके बाद क्या करेंगे, बताओ सभी लोग, जिसको आ रहा है वो बता सकता है कि इसके बाद हम क्या करेंगे। आना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, गलती होगा तो उठा के पटक दिया जाएगा। तुम लोग को नहीं, तुम लोग को कौन पटकेगा, तुम लोग खुद ही महान हो। देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे R1 से A माइनस बी तथा R2 से B माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ ले लो। देखो क्या मिलेगा, देखो यहां लेंगे A माइनस बी, फिर यहां लेंगे B माइनस सी, ठीक है। तो यहां होगा 0 0 1, यहां हो जाएगा 1 1, यहां हो जाएगा C और यहां पे क्या हो जाएगा A प्लस बी, B प्लस सी और फिर क्या C²। बस अब प्रसार कर दें, अब प्रसार कर दो भैया, अब तो कर ही लोगे, लिख दोगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। बताओ सही लिखे थे सब लोग, तो क्या सबका सही था, सब लोग लाइन लिखे थे ना। यहां पे देखो तथा लिख लेना, तथा
R1 से A माइनस बी, पीछे वाले में लिख लेना, ठीक है, तथा R2 से B माइनस सी वेनिस लेने पर कॉमन करो, लिखोगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, कर लिया जाए, A माइनस बी, B माइनस सी, और यहां पर लिखोगे 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे आएगा भैया B प्लस सी, बीच में क्या होगा माइनस, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A प्लस सी, तो माइनस में A हो जाएगा, माइनस में B हो जाएगा। पता है कि नहीं? बहुत लोग को पता ही नहीं होगा ना, यही तो बात है, सबको ले देकर चलना पड़ेगा भैया, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, और हम लफड़ा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबको आ जाए भैया। देखो कभी भी अगर बीच में आता है माइनस का साइन आएगा ना, फिर हम लोग एक का गुणा करेंगे इससे, तो हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख के फिर मल्टीप्लाई करके बाहर लाते हैं। इस बात को तो हमेशा रट लो, याद कर लो कि अगर तुम कभी भी सॉल्व कर रहे हो, अगर कभी भी किसी टर्म में अगर माइनस आता है और माइनस के अगर उस साइड 2 टर्म या 3 टर्म हो, तो उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर लेके आते हैं, ठीक है। ये गलती कहीं मत करना कि डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, डायरेक्ट करोगे तो बाई चांस मान लो कभी आंसर सही आ गया, लेकिन हमेशा तो नहीं आएगा। सही है ना यार, B प्लस सी है ना, B प्लस सी A प्लस बी है, ओहो चलो, तो यहां हो जाएगा B प्लस सी माइनस A माइनस बी, ठीक है, और आंसर कितना आ जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी, और यहां पे हो जाएगा C माइनस A, दैट इज अवर RHS। बोलो भैया सही है? अगर सही लग रहा है तो भैया एक बार तुम लोग बोल दो हाँ सर जी सही है। अगर तुम लोग को सही लग रहा है तो भैया बोल दो सर जी सही है, तो हम आगे बढ़े अब, ठीक है। देख लो एक बार तुम लोग फिर से देख देख के बताओ कहीं गलती तो नहीं है ना, देख लो। ये था पहले R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, ठीक है, किए, जीरो बना दिए, जीरो बनाने के बाद इसको तोड़ लेंगे, जो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इसको तोड़ लोगे, ऐसे टूट जाएगा, फिर कॉमन कर लोगे, R1 से लिखना पड़ेगा ऐसे कि R1 से A माइनस बी तथा R2 से B माइनस सी वेनिस लेने पर कॉमन कर लोगे, एंड लास्ट में जब इसमें देख रहे हो कि ये बन गया तो यहाँ पे R1 मत लिखोगे, हाँ यहाँ पे देखो गलती आ गया, गजब गजब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लिखेंगे C1 को निष्ठ प्रसार करने पर। तो ये लगता है ये गलती हम लोग यहाँ पे भी किए होंगे, पहले वाले में भी नहीं, पहले वाले में सही लिखे, हाँ C1 के अनुदिश प्रसार करने पर R1 ने C1 लिखेंगे, हाँ ये C1 है ना, ये इसके अनुदिश प्रसार किया ना, देखो ये इसका प्रसार किया ना, ये जीरो है, ये जीरो है, इस 1 का प्रसार करेंगे तो C1 है ना, तो C1 के अनुदिश प्रसार करने पे लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसार करने पे प्रसार कर देंगे। जब 1 को लेंगे तो 1 का पंक्ति गायब और 1 का स्तंभ गायब, जो बचता है 2/2 का उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में लगाते हैं माइनस का साइन और फिर से सॉल्व करते हैं, तो आंसर आ जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। ये आई थिंक पूरा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका मान कौन बताएगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला बताओ इसका मान क्या आएगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हो, चलो देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। चलो जो कर लेगा समझ लेंगे उसको आ गया भैया ना, कितना सही है, जो कर लेगा समझेंगे उसको आ गया। चलो बताओ, ये दिया है मान लोगे, अब बताओ हमें इसका मान निकालना है, तो क्या इसमें सोचोगे, क्या इसमें अगर हम सबको प्लस कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कर दे, या C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस कर दे, क्या प्लस करने पर ऐसा कुछ टर्म बनेगा, मतलब प्लस करने पर क्या ऐसा कुछ टर्म बनेगा, ठीक है, कि उसे हम कॉमन कर लेंगे और कॉमन करने के बाद वो एक बन जाएगा, और जैसे ही वो एक बनेगा, जैसे ही वो एक बनेगा हम लोग अपना घटा के
उसे बनाएंगे 0 और लास्ट में प्रसार कर देंगे, काम खत्म। तो इसमें अगर हम प्लस करेंगे किसी को भी, देखो अगर हम R1 R2 R3 प्लस करें या C1 C2 C3 प्लस करें तो कुछ काम नहीं होने वाला है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो ये सोचेंगे, बताया ना कि अगर 1 नहीं बनता है तो भैया डायरेक्ट 0 बनाओ, डायरेक्ट। अगर 1 नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट बनाओ 0। कैसे बनाएंगे, देखेंगे यहाँ B प्लस सी है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है B प्लस सी। अगर यहाँ B प्लस सी है, R1 में B प्लस सी है, तो अगर हम R2 मतलब B और R3 मतलब C, अगर हम R2 को और R3 को दोनों को प्लस करके इसमें से घटा दें तो एक को 0 बन जाएगा। तो बनाते हैं, ठीक है, लिखोगे R1 की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, सर R1 में से R2 और R3 को प्लस करके घटा दीजिए। लो भैया प्लस करके घटा देंगे। अब जब तुम प्लस करके घटाओगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, पहला वाला टर्म, देखो जो पहला टर्म होगा वो तो हो जाएगा 0। दूसरा वाला घटाओ, देखो इस R1 में से, जो ये R1 दिख रहा है ना भैया, इस R1 में से इस R1 में से R2 को, देखो जो R2 दिख रहा है ना, इस R2 को और R3 को प्लस करके घटाना है, ठीक है। तो आएगा माइनस में 2c माइनस में 2a, आंसर आएगा माइनस में 2c, इतना आएगा ना। ये R1 दिख रहा है ना, ये R1 कौन है, a है, ठीक है। इस R1 में से R2 प्लस R3 दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद फिर घटाना है। तो लिखोगे ना कि a में से घटाएंगे c प्लस a प्लस a, उन दोनों को जोड़ के फिर घटाएंगे, तो ऐसे बनेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर लोगे तो आएगा माइनस में 2c, कितना आएगा, माइनस में 2c आ जाएगा। एंड इसके बाद देखो ये घटाओगे तो देखो 2b होगा, a कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस में 2b, ठीक है, इतना आएगा, ये घटा लोगे। और बाकी सेम फटाक से छाप दो जो है। अब BC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा C प्लस A, ठीक है, C हो जाएगा, B हो जाएगा और ये हो जाएगा A प्लस B, इतना हो जाएगा ना, इतना कर लेना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इसके बाद सोचेंगे इसी पंक्ति में कहीं और कुछ 0 बन जाए, इसी पंक्ति में एक आग जगह और 0 बन जाए। देखो उसको 0 बनाने के लिए हम एक काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर देख रहे हैं 2c है, माइनस छोड़ो अभी, ये 2b है, ये 2c 2b है। अगर ये दोनों सेम टू सेम होता तो आराम से एक घटा देते हैं, एक को 0 और बन जाता, ठीक है। बस सेम टू सेम नहीं है ना, ये 2c है 2b है, तो सेम टू सेम कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो लिखते हैं, जो सर C2 है ना, उस C2 में B से गुणा कर दो। देखो अगर C2 में B से गुणा करोगे तो सोचो इसको, ये हो जाएगा 2BC, और जो C3 है, ठीक है, और जो C3 है उसमें C से गुणा कर दो भैया। लो कर सकते हैं ना, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सार्डिक है ना, सार्डिक का मान निकालना, तो यहाँ पे सार्डिक लिखो ऐसे, सार्डिक, ठीक है, करो। अब देखो अगर हम B और C से गुणा किए तो भैया पता है कि B और C से भाग भी देना पड़ेगा, ना, 0BC, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 2BC, ये हो जाएगा, देखो किससे गुणा करना है, B से गुणा करना है, B से, तो यहाँ हो जाएगा BC प्लस में AB, ठीक है, यहाँ पे करेंगे हो जाएगा BC, B से गुणा करना है, ठीक है, इसमें C से गुणा करना है, हो जाएगा माइनस में 2BC, ठीक है, और BC, और ये हो जाएगा AC प्लस में BC। अब तो दिख गया होगा, घटा लो यार, अब तो दिख गया ना, देखो आराम से कितना सिंपल है। अब दोनों सेम टू सेम हो गया, अगर दोनों सेम टू सेम होगा तो घटा दो, बस लिख दो C2 माइनस C3 हो जाएगा। लिख दो कि जो C2 लिखा है, मतलब जो C2 है उसको C2 माइनस C3 कर दीजिए सर जी। लो भैया, तो डेल्टा बराबर कितना जाएगा, 1/BC, 1/BC बराबर, देखो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0 है, यहाँ BC है, देखो यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। इतना क्लियर है ना, आराम से देखो, देखोगे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर इसमें से घटाओगे उसको, देखोगे माइनस 2BC है, इसमें से अगर माइनस 2BC करेंगे, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, घटा लोगे ना। देखो अगर लिखोगे माइनस 2BC
में से -2BC घटाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2BC प्लस में 2BC कट के 0 आएगा कि नहीं। तो अगर हम इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यहां भी लिख दो 0 हो गया। फिर देखो इसमें से इसे घटाना है, सोचो अगर यहां पे लगा दें घटाने का निशान तो BC से BC कट जाएगा, बचेगा AB, बचेगा ना, तो क्या बच जाएगा AB, ये घटाओगे तो यहां आएगा AB, ठीक है। अब फिर देखो अगर तुम इसे घटाओगे, देखो यहां पे अगर लगाओ घटाने का निशान, देखो गलती मत करना, अगर तुम यहां पे घटाना का निशान लगाओगे तो हम क्या बोले कि भैया घटाना के आगे अगर 2 टर्म है तो हमेशा ब्रैकेट में होता है, हमेशा ब्रैकेट में होता है, उसके बाद वो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर आता है, तो बाहर आएगा माइनस में AC और माइनस में BC, तो BC कट जाएगा, माइनस में AC बच जाएगा, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर लेके आओगे तो यह आ जाएगा माइनस में AC, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा -2BC हो जाएगा, फिर ये BC हो जाएगा और लास्ट में लिख दो AC प्लस BC, ठीक है। चलो इतना देखो किए भैया, इतना आराम से बताएं, उम्मीद करेंगे समझ में तो आया होगा, ठीक है। हर एक स्टेप देखो फिर से देख लो, तो मुश्किल से 3 स्टेप किए हैं। देखो पहला काम क्या किए हैं, पहले बनाए हैं 0, ठीक है, कि अगर ये B प्लस C था, नीचे B और C दिख रहा था, तो हम बोले क्या कि R1 में से R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ के घटा तो 0 बन जाएगा, तो बस जोड़ घटाए हैं। उसके बाद देखो इसको सेम करने के लिए इस वाले में B से गुणा कर दिए, इस वाले में C से गुणा कर दिए। अब जैसे सेम हुआ है बस क्या किए, घटा दिए, लिख दिए C2 में C3, बस ये 3 काम किए। अब चौथा काम क्या करो, 2 जोड़ मिल गया ना, तो लिख दो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, लिख दो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर कर लो, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, आ जाएगा 1 में BC माइनस में 2BC, ये लोगे। और जब प्रसार करोगे भैया देखो, जब तुम इस एलिमेंट को लोगे, ठीक है, तो देखो ये खत्म होगा, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, आ जाएगा माइनस में ABC, सीक्वेंस में लिखोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में ABC, इतना है। अब कर लो, अब कुछ कट पिट रहा है तो कुछ काट पिट दो यार, देखो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, ठीक है, कर लो। तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 2 इंटू में माइनस में 2ABC, तो डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, मतलब साल्ट का मान आ जाएगा 4ABC। आंसर कितना आएगा 4ABC, आंसर कितना आ जाएगा 4ABC, ठीक है। इसी क्लास में तुम लोग ऐसे लिख सकते हो कि अतः, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो भैया अतः कि B प्लस C BC A C प्लस A और फिर C एंड और क्या था फिर AB A प्लस B का मान कितना आएगा 4ABC आएगा। इसको ऐसे लिख सकते लास्ट में अतः करके कि भैया इसका मान 4ABC आएगा। लास्ट में जो तुम्हारा आंसर आ जाए डेल्टा का मान, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख कर छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख दोगे तो भी आंसर ठीक है ना, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो लिख लो भैया, इसको देखो ऐसे ही करो तब, ठीक है, ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। देखो जैसे ऐसे लिखे 1/A 1/B 1/C, ठीक है, 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, BC हो गया। मान लो अगर तुम्हें डेल्टा नहीं मानना है, जिसको जब हम डेल्टा नहीं मानेंगे तो उसको ऐसे करो, इसको इधर लिखो, ठीक है, फिर बराबर का साइन लगा दो, ठीक है, एंड उसका करो। अब कैसे करोगे ध्यान देना, देखो अब बोलोगे सर जिसमें हमको 1 1 1 तो दिख रहा है उसको 0 बना दे। देखो 1 1 1 दिख रहा है तो इसको 0 नहीं बनाना तुरंत, एक काम करो, देखो हम बोले ना कि अगर सेम टू सेम मिल जाएगा तो बिना प्रसार किए भी मेरा सॉल्व करने का तरीका है कि अगर किसी सारलिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर सेम टू सेम मिल जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा ना। तो जस्ट देखो यहाँ BC है, यहाँ पे C है, यहाँ पे AB है, तो इस वाले में अगर हम क्या कर दें A से गुणा कर दें, इसमें B से गुणा कर दें, इसमें C से गुणा कर दें, तो मेरा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा
जगह ये नहीं है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। ठीक, देखो तो हम लिख रहे हैं क्या कि R1 भैया A से गुणा कर दो, ठीक है, और जो R2 है उसमें B से गुणा कर दो, और जो R3 है उसमें C से गुणा कर दो। आराम से गुणा करो। देखो तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो अगर हम R1 दिख रहा है, इस R1 में अगर A से गुणा करेंगे, अगर तुम यहाँ A से गुणा करोगे तो A कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा A, और यहाँ पे हो जाएगा ABC, होगा कि नहीं, देख लो। फिर R2 दिख रहा है, इस R2 में B से गुणा करो, देखो यहाँ B से गुणा करोगे कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा B, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, हो जाएगा B, और यहाँ पे फिर से हो जाएगा ABC लाइन से, ठीक है। अब ये R3 दिख रहा है, इसमें C से गुणा करो, ये C कट जाएगा, हो जाएगा 1, फिर C, फिर ये ABC, ठीक है। अब बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे, कोई हमारे कलाल जो बताएगा इसके बाद क्या लिखेंगे, बताओ। नीला बता सकता है, जो नीला है वो बता सकता है, जो काला वो बता सकता है, जो गोरा है वो भी बता सकता है, जो सफेद है वो बता सकता है, ठीक है, और जो घुंघरेला वो बता सकता है, जो गेहुआ कलर वो बता सकता है, सब बता सकते हो, ठीक है, बुरा मत मानना, सबको बताना है, क्योंकि बताएं सबको। अभी हम 2 क्वेश्चन करवाएं और दोनों में लिखवा के बताएं, तो बताओ इसके बाद अब क्या लिखेंगे। अगर हमें इसको इसके आगे सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, फिर उसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसमें हमको देखो ABC दिख रहा है, ठीक है, जो ये C3 है, C3 में ABC सेम दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे C3 से ABC उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो यहां हो जाएगा 1 1 1, कॉमन लेबर नहीं किया, ठीक है, 1 1 1, यहां हो जाएगा ABC हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करोगे, लिखोगे ABC इंटू में 0। क्यों लिखोगे 0 भैया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी सारलिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी अवयव समान होते तो सारलिक का मान 0 होता है। इसलिए देखो ये 1 1 1 है, 1 1 1 है, तो 2 स्तंभ समान है, मतलब C1 बराबर C3, इसलिए क्या होगा, इस सारलिक का मान 0 होगा और आंसर आ जाएगा 0। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे अगर एक बार कर लोगे, दोबारा खुद से रिवाइज कर लोगे, तो तीसरी बार में कभी गलती नहीं होगी। सही कह रहे कि नहीं। अगर तुम एक बार अभी देख लिए, कर भी लिए, और दूसरी बार अगर तुम खुद से रिवाइज करके सॉल्व कर लिए, तो तीसरी बार में तो कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और चौथी 5वीं बार में तो देखते ही उड़ा देना है, एकदम उड़ा देना है बढ़िया से, ठीक है। चलो इसका बताओ आंसर, ये बताओ, इसको पहले सब लोग सॉल्व करो एक बार। जिसको भी आ रहा है सॉल्व कर सकता है, और जिसको नहीं आ रहा है वो भैया बतिया सकता है, क्योंकि वो बस बतियाने के लिए एक बार किया है, ठीक है। जिसको आ रहा है वो आराम से कर दो, कॉपी बंद करके, मतलब कॉपी खोल करोगे, बंद करके नहीं किया है, ठीक है। बताओ पहला स्टेप क्या होगा, कोई बताएगा पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप हमारा क्या होगा इसमें। देखो लिखेंगे, लिखेंगे C1 से A, C2 से B तथा C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। देखो अगर इसमें से A, इसमें से B, इसमें से C लेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या भैया, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, क्या बचेगा वो लिखना पड़ेगा। देखो इसमें से देखो अगर A कॉमन किए तो यहाँ बचेगा -A B और C बचेगा, -A बचेगा, -A B और C बचेगा, यह बचेगा B -B,
ए बचेगा ना, ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी और सी बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, सी से कॉमन करो तो ए बी माइनस में सी बचेगा, ए बी, ए अरे भैया आ जाओ, ए बी माइनस में सी बचेगा। अब देखो एक काम कर सकते हो भाई, तुमको जीरो बनाना है तो जीरो बनाओ घटा के। देखो घटा के जीरो बहुत आराम से बना सकते हो, जैसे मन वैसे करो, देखो जीरो बन जाएगा अगर तुम्हें जीरो बनाना आएगा तो फिर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, और क्या। एक काम कर लो, फिर से कर लो कॉमन, ठीक है। तुमको अगर 1 1 दिख जाएगा, तुम्हारा दिमाग काम करे, कर लो एक बार फिर से कॉमन कर लो, ठीक है। तो क्योंकि यार देखो हम जितना स्टेप लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा और उतना हमको नंबर सही से मिलेगा। क्योंकि अगर 2 नंबर है तो अगर 4 स्टेप लिखेंगे तो आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर मिल जाएगा। एक स्टेप की एक स्टेप और कर देते हैं, लिख देते हैं R1 से, देखो क्योंकि है तो कर सकते ही है, लिख दो R1 से A, R1 से A, ठीक है, R2 से B तथा R3 से C। उभयनिष्ठ लेने पर ले लेते हैं। देखो इस जगह ए बी सी, इसमें प्रूफ नहीं करना था यार ना, अच्छा ऐसे प्रूफ करना था, इसमें 4a स्क्वायर स्क्वायर इसका प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो ए बी सी कॉमन कर लेंगे, बहुत आराम से बहुत प्यार से देखना। देखो यहाँ क्या बचेगा, -1 1 और 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 1 -1 और 1 बच जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा 1 1 -1 बच जाएगा, तो किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो अगर हमें जीरो बनाना है ना, अगर हमें 1 1 1 दिख गया तो बस तुम सोचो क्या करे कि जीरो बन जाए, और एक पंक्ति में एक स्तंभ में 2 जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 जीरो मिलेगा तो प्रसार करेंगे। तो देखो ना, जोड़ दो, R1 R2 को जोड़ दो, देखो जोड़ोगे तो जीरो बन जाएगा, -1 +1 हो जाएगा जीरो, +1 -1 हो जाएगा जीरो, और ये तो मान लो 1 1 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 तो जीरो मिल गया ना, और हमको एक पंक्ति में एक स्तंभ में 2 जीरो चाहिए, तो कर लो आराम से, लिख लो यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे कि जो ये R1 है ना, इस R1 के जगह पे सर हम लोग R1 + R2 करने जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और C का स्क्वायर, और जब प्लस करेंगे देखो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और 1 2, 1 और 1 11 मत कर देना, और ये इसको जोड़ दिया जाए क्या, जाना दो, जोड़ दे क्या, ध्यान मत जोड़ो, लिख दो 1 -1 1, लिखो भैया 1 -1 और 1, कोई फायदा नहीं, मत लिखो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लिखो 1 1 -1, ठीक है। उसमें कर सकते थे, ठीक है, लिख सकते थे कि R2 की जगह पे R2 + R3 करते तो भी काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बस प्रसार कर दो, ठीक है, लिख दो R1 के अनुदिश, ठीक है, प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, देखो कितना जाएगा, हो जाएगा A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, इंटू में लिखो 2 लिखोगे, तो जब 2 लोगे तुम लोग तो क्या होगा सर, ये खत्म हो जाएगा ना। अगर हम 2 लेंगे तो खत्म हो जाएगा, उसका पंक्ति उसका स्तंभ, बस इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 1 -1 का मल्टीप्लाई -1 से आएगा -1, हो जाएगा फिर +1, और यहाँ पे हमारा कितना जाएगा 4 A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, बराबर लिख दोगे RHS, बराबर क्या, बराबर RHS। समझे, सिंपल था कि नहीं, पहले A B C कॉमन किए, फिर दोबारा B C कॉमन किए, फिर जहां हमको 1 1 1 दिखा बस जीरो बनाए। अब देखो ऐसा नहीं किया सर जी जब जीरो बनाए तो घटाएंगे, जीरो बनाने के लिए हम जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, बस जो भी हो जीरो बन जाना चाहिए, तो जीरो बन गया तो मेरा काम हो गया, ठीक है, एंड प्रसार कर देंगे। बताओ इसका, बताओ ये कौन करके दिखाएगा,
देखिए कितने लोगों को आता है। चलो इसका करके दिखाओ, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, इसे सॉल्व करके बताओ इसका मान कितना आएगा। देखो इसमें में देखो पहले से हमको एक दिख रहा है, अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर हमें एक 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 दिख रहा है तब तो यार तुम आराम से दांत चियारना है। क्या करना है, जब एक 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 दिख रहा है तो उसमें क्या करेंगे, 2 जीरो बनाएंगे और 2 जीरो बनाने के बाद देखेंगे अगर कुछ कॉमन होगा तो कॉमन कर लेंगे, नहीं तो फिर प्रसार कर देंगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। चलो तो तुम लोग पॉज करके सॉल्व करो, मन है तो जबरदस्ती नहीं, ठीक है, अगर मन है तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो हीरो, हम जाने से सॉल्व करने, फिर देखना कि आंसर सही आया है कि नहीं। अगर सही आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हाँ सर सही आ गया, और अगर नहीं आया तो गलती देखना कहाँ गलती की हो ना। ये 1 1 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में सी ए हो जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस में ए बी हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इतना तो पता ही है कि अगर हम ये हमको दिख रहा है तो यार क्या करना है, इसमें तो हमको लगता नहीं कुछ बताना है, क्योंकि जब इसमें 1 1 1 दिख गया है तो घटाना ही है सीधे सीधे। देखोगे सर जी जो R1 है हो जाएगा R1 माइनस में R2, और जो R2 है ये हो जाएगा R2 माइनस में R3, हो जाएगा ना। इतना करने के बाद बस कर लो, देखो हो जाएगा 0 0 1, ठीक है, ये घटाओगे ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहां पर घटाएंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस में बी स्क्वायर और प्लस में सी आएगा। बस देखो यही गलती मत करना, ठीक है। देखो क्योंकि अगर तुम इसमें से इसको घटाओगे तो बताया था ना कि माइनस करोगे तो उसके आगे जो भी टर्म होगा उसमें माइनस से गुणा करके बाहर लेके आओगे, तो लिखोगे भैया ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसमें से देखो इसे घटाना है तो लिखोगे माइनस में माइनस, ये ब्रैकेट में होगा बी स्क्वायर माइनस में सी ए, और तो जब तुम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस में बी स्क्वायर और प्लस में सी ए आएगा। ठीक है, घटा रहे हो, बताते ना घटाने के साइन के आगे अगर 2 टर्म होता है तो उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, और ब्रैकेट में लिखने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर लेके आते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ये लिख दो बी माइनस सी हो जाएगा सी, बी स्क्वायर माइनस में सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है, और सी स्क्वायर माइनस में ए बी। अच्छा बताओ अब कुछ कॉमन मिलेगा, बोलो सर जी सब कहा कर दो, कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा हम लोग को, ओहो धोखा। देखो भैया आज तुम लोग दिखाते जादू, देखो कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा ही, क्योंकि देखो अगर यहाँ 0 है यहाँ a माइनस बी है तो इसमें भी तुमको a माइनस बी का कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं, देखो कि हमको a माइनस बी मिल जाए कॉमन, तो उसका कुछ जुगाड़ पानी बैठाते हैं। देखो कैसे बैठाएंगे जुगाड़ पानी, देखो 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी लिख दिए, और देखो जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो a स्क्वायर, ठीक है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम एक साथ कर ले, क्यों, क्योंकि अगर हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो उस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमको पता है कि उसमें a माइनस बी मिलता है, तो हो जाएगा। और यहाँ देखो बचेगा माइनस बी सी और प्लस में सी ए, तो लिख दो भैया यहाँ पे, देखो प्लस जो सी ए इसको लिख दे, प्लस में सी ए माइनस में ए बी, आगे लिख दी भैया बाद में, भाई ए बी नहीं, ए बी नहीं है, बी सी है ना, बी सी, देखो बस उसी को थोड़ा रीअरेंज कर लिए, उतना तो रीअरेंज कर सकते हो ना, बस रीअरेंज कर लिए। एंड देखो इधर लिख लो, वो 0 रहेगा, 0 b माइनस सी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उसको एक साथ में कर लिए, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखो b वाला c वाला एक साथ कर लिए, और a b प्लस में इसको पहले इसको बाद में, तो a b माइनस में सी ए, क्या लिखेंगे a b माइनस में सी ए, ठीक है, और लास्ट वाला लिख लो, एक c और सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, एक सी और फिर सी स्क्वायर माइनस में ए बी। देखो फैक्टराइज करना पड़ेगा हीरो, बस
बोलो सर जी इतना लंबा, भैया इतना लंबा कुछ तो लंबा जाएगा ना खक्को, ये सब छोटा छोटा रहेगा। हाँ, ये हो जाएगा a माइनस बी, हो जाएगा b माइनस सी, हो जाएगा c। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है, इसको लिख सकते हो कि क्या a माइनस बी, और ये सर जी हो जाएगा a प्लस बी, हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे क्या करो c कॉमन कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी। देखो अब तुम लोग को दिख गया कॉमन कि सर पूरे में से हम लोग a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी कॉमन कर सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस सी, फिर b प्लस सी, फिर इसमें क्या कॉमन कर लोगे, a कॉमन कर लोगे, तो तुमको मिल जाएगा b माइनस सी मिल जाएगा। देख लो आराम से तुम लोग देख लो, अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। और देखने के बाद एक बार लिखना जरूर, देखने के बाद एक बार लिखना जरूर, तो 100% श्योर आ जाएगा। बस अब कॉमन कर लें। अब देखो तुम इसमें तो पहले और फैक्टराइज कर लो, देखो भैया और फैक्टराइज कर लेते हैं लोग। ये लिखे तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे हो गया a माइनस बी। अगर तुम इसमें से a माइनस बी कॉमन करोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा देख सकते हो, बचेगा a प्लस बी प्लस सी। प्लस सी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन कर लो। यहाँ पे देखो कितना है, b माइनस सी है, तो अगर यहाँ पे b माइनस सी कॉमन करोगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, और लास्ट में तो पता ही है c है, और c स्क्वायर माइनस में a भी है, ये बचेगा। फैक्टराइज कर लोगे ना हीरो भैया, देखो हीरो भैया, देखो भैया हीरो भैया बस फैक्टराइज किए हैं, गलती नहीं किए ना, देख लो फैक्टराइज किए। अब कॉमन तो कर सकते हो ना यार, देखो ना ये एक टर्म दिख रहा है, इसमें से देखो a माइनस बी कॉमन किए हैं, इसमें से माइनस बी कॉमन किए हैं, तो कॉमन करोगे तो बचेगा ना a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो वही लिखे, बस फैक्टराइज किए, इतना कर लो। अब लिख लो कि R1 से a माइनस बी तथा R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ले लो उभयनिष्ठ, और कितना हो जाएगा a माइनस बी और फिर क्या b माइनस सी कॉमन कर लिए, कितना बचेगा देखो, अब तो हो जाएगा 0 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 3, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे क्या बचेगा देखो, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस में ab। अब चाहो तो प्रसार कर सकते हो, प्रसार मत करो यार, प्रसार क्या करना है। अब ये देखो ना, देखो ये जो R1 है और जो ये R2 है, दोनों सेम टू सेम दिख रहा है। R1 और R2 दोनों तो यार हमको सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं बच्चा लोग दिख रहा है। R1 R2 सेम टू सेम दिख रहा है, तो लिखो ना 0, इसमें क्या है, परेशान क्या होना है। देखो ये हो जाएगा a माइनस बी b माइनस सी इंटू में 0 की लिखोगे, चूंकि इसमें अगर किसी भी सारणी में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी अवयव समान होते हैं तो सारणी का मान 0 होता है। 0 कर दो भैया, लो आंसर आएगा 0। ठीक है, आंसर कितना आ गया 0। ये सवाल था, देख लो ये सवाल था, इसी का हमको आंसर लाना था, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो किसी को क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो देख लो आराम से, ये करना था। ठीक है, बस ये कि एक बार अगर तुम इसे कर लोगे तो तुम्हें ये हमेशा के लिए याद रहेगा। बस ये कि एक बार करना पड़ेगा, बिना एक बार किए नहीं आएगा। एक बार तो मेरे साथ, एक बार खुद से, और एक बार रिवीजन, कम से कम 2 से 3 बार। अब बताओ दुनिया का सबसे खतरनाक सवाल, बताओ इस सारणिक का मान क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करो, बताओ इस सारणिक का मान क्या होगा। देखिए कितने लोग बता पाते हो और कितने लोग सही आंसर कमेंट करते हो। ठीक है, ये सारणिक है, इस सारणिक का मान निकालना है। फटाक से बताओ सारणिक का मान कितना आएगा, इस सारणिक का मान कितना आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, देखो सभी लोग वीडियो को पॉज करो
पॉज करने के बाद सॉल्व करो, फिर सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तेजी के साथ ना। किसका प्रसार करेंगे? देखो जिसमें 0 होगा तो हम कर रहे प्रसार किसका? हम लोग प्रसार करने जा रहे हैं R2 का, ठीक है, क्योंकि उसमें एक 0 है। C2 का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखेंगे R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है, R2 अनुदिश प्रसार करोगे, देखो देखोगे डेल्टा, देखो साइन पता है ना, देखो जब भी प्रसार करते हो तो साइन देखना जरूर भैया, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, ये साइन जरूर देखना, ठीक है। अब अगर प्रसार कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? देखो -6 हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन क्या होता है? माइनस होगा, -6 6 लेंगे तो क्या होगा? देखो 6 लेते हैं, फिर क्या होगा? देखो 6 लेंगे, देखो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 सत्ते 21 आएगा, प्लस में 21 माइनस 50 25, कितना हो जाएगा? 25, इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद 0 लेंगे नहीं, फिर 4 का साइन क्या देना है? माइनस, तो लिख लो भैया -4, चलो देख लेना आंसर सही है कि नहीं, देख लेना, गुस्सा मत करो, देख लेना, ठीक है। अगर हम लोग 4 लेंगे तो देखो ये खत्म, ठीक है। 2 5 10 माइनस 3 1 कम 3 तो +3 हो जाएगा। अब इसे ही सॉल्व कर लो सब लोग, देख लो आंसर कितना आता है, ठीक है। कितना आ जाएगा? आ जाएगा डेल्टा बराबर -6 इंटू में 21 में से जाएगा -25 तो आएगा माइनस में 4, कितना जाएगा? आ जाएगा माइनस में 4, यहां हो जाएगा -4 इंटू में 10 3 13, सॉल्व कर लो भैया, ठीक है। ये हो जाएगा 6 चौका 24 प्लस 24 हो जाएगा -13 चौका 52, ठीक है। अब इसका सॉल्व करके देख लो आंसर कितना आ जाएगा। 24 में से 52 आंसर आएगा माइनस में, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, आंसर आएगा माइनस में 28। किसका आंसर आया है -28? इसका जो आंसर आएगा -28। तो भैया जिसका भी आंसर आया है -28 उसका आंसर सही है, ठीक है। चलो बढ़िया ना। अब इसका बताओ, अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ना, बताओ इसमें x का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन तो यार बहुत इजी होते हैं, आई थिंक सबको आएगा। क्या होता है? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड सॉल्व करके x का मान निकालते हैं। फटाक से बताओ x का मान क्या होगा? देखो अगर इधर भी 60 लिखे इधर भी 60 लिखे तो कुछ करना नहीं है, बस दोनों साइड सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके सबको एक साइड लाके x का मान निकालते हैं, या x को एक साइड बचा के सबको साइड भेज के x पर निकालते हैं। कैसे भी करो, बस x का मान तुम्हें निकालना है। देखो मल्टीप्लाई करोगे, देखो इधर होगा पहले 3, देखो पहले ऊपर से नीचे होता है, पहले ऊपर से नीचे, ठीक है। माइनस में x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 माइनस में 2 चौका 8 होगा ना। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये तो सिंपल दिख रहा है यार कि 3 से 3 तो कट जाएगा, बचेगा माइनस में x स्क्वायर बराबर -8, ठीक है। फिर देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहां लेके आओ तो x बराबर हो जाएगा √8। अब √8 का भैया फैक्टर कर लोगे तो आएगा 2√2, ठीक है। तो x मान होगा ±2√2, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कंसीडर करेंगे भैया, प्लस माइनस दोनों लेंगे। x मान होगा ±2√2, समझेगे नहीं? क्योंकि x की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, वही लोगे, ±2√2 x का मान आ जाएगा। दोनों मान होगा, केवल एक नहीं, ये नहीं कि बस प्लस मिलेंगे, प्लस माइनस दोनों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वहां पे हमें वेरिएबल x का मान निकालना है, ठीक है। अगर केवल √8 होता अलग से तो बात अलग थी, यहाँ पे हमको पता करना है कि अगर x बराबर √8 है तो x का पॉसिबल मान क्या होगा? तो आएगा 2√2, लेकिन हम लोग प्लस माइनस दोनों लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, गलती मत करना। चलो ये बताओ, देखो
ये तो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम तुच्छ सवाल। इसमें क्या करते हैं कि जो एक साइड की है एक साइड की है, दोनों को सॉल्व करते हैं, दो समीकरण बनाते हैं, फिर जैसे हम लोग कक्षा 10 में पढ़ोगे विलोपन विधि, विलोपन विधि का यूज करके वेरिएबल एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग सॉल्व करो, सभी लोग वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करो और मिलाओ कि आंसर सही है कि नहीं। और अगर आंसर सही है तो भैया तब तो सही है, तब तो मजा ही मजा है। और क्या करना है? और क्या तुमको चाहिए क्या जी, बताओ। अच्छा, और क्या चाहिए? सही तो सही है ना, और कुछ तो चाहिए नहीं मेरे सबसे तो ना। देखो कर लो इसको सॉल्व। देखो लिखोगे 2x माइनस में 3y बराबर 4, तो इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसमें करोगे देखो कितना आएगा, x माइनस 2y बराबर कितना, 7/2। समीकरण नंबर 2 इसको बनाएंगे, बस एकदम सिंपल है। समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया ना। अब देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में यह करते हैं कि यार हम देखते हैं कि x वाला टर्म या y वाला टर्म दोनों में से किसी एक को बराबर करते हैं, फिर समीकरण 1 और 2 को या समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ भी करके उसे हटा देते हैं ना। विलोपन का मतलब होता है किसी एक चर को हटाओ। तो जनरली हम लोग x को हटाते हैं, कैसे हटाएंगे? देखो यहां पे कितना है, देखो यहां पे है 2x, कितना है, यहां पे है 2x, यहां पे कितना है, 1x है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि यहां पे भी 2x हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पे भी 2x होगा, यहां पे 2x होगा, तो दोनों को साथ में लिख के घटा देंगे, और हमको पता है कि 2x में से अगर 2x जाएगा तो भैया क्या बचेगा, 0 बचेगा, काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 2 दिख रहा है, समीकरण नंबर 2 में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। लिख दो, तुम्हें करना है समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, आराम से समझ के बराबर तो करना है। बराबर करने के लिए तुम गुणा भाग कुछ भी कर सकते हो, गुणा या भाग, समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा या भाग, तो गुणा कर दे रहे हो, गुणा करने पर। ठीक है, हाँ उस 2 को तुम इधर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कोई दिक्कत था नहीं हमको भी, लेकिन रहने दो। हो जाएगा 2x माइनस में 4y बराबर हो जाएगा 7, हो जाएगा समीकरण नंबर 3, बस। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2x, ये भी 2x, तो बस अब समीकरण 1 और 3 को पास में लिख लो। देखो समीकरण नंबर 1 कितना है, 2x माइनस में 3y बराबर 4 है। देखो लिख रहे हैं 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, उसके बाद 2x माइनस में 4y बराबर 7। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 दोनों पास में हो गया ना। बस अब तुम देख लो, अगर x वाला सब सेम है तो घटा दीजिए, सेम है ना तो घटा दो, लिख दो, घटाने पर घटा दोगे माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो घटाओगे इकट जाएगा, -3 + 4 तो प्लस वाई बचेगा। सोचो ना, -3 + 4 कितना होता है, -3 + 4 प्लस में 1 होता है, मतलब प्लस में 1y, 1y बराबर -3 आएगा। देखो ये +4 है, ये -7 है, तो +4 -7 होता है -3, y का मान आ गया -3, तो लिख दो y का मान, बस y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, लग दें, रख दो, तो ये जाएगा 2x माइनस में 3 इंटू माइनस में 3 हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 तरीके 9 बराबर 4। ठीक है, उधर घटा दो, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 4 - 9, तो x बराबर आ जाएगा माइनस में 5/2, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 5/2। बस, तो ऐसे ही करना था, सिंपल है ना। बस ये दिया था, देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद समीकरण नंबर 1 बनाओ, इसको सॉल्व करो, समीकरण नंबर 2 बनाओ। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है कि अगर 2 समीकरण बन गया, अगर हमारे पास x और y में 2 समीकरण है, तो जैसे तुम लोग कक्षा 10 में किए हो ना विलोपन विधि, तो बस विलोपन विधि लगा दो। विलोपन विधि का मतलब होता है कि x वाले को बराबर करो।
अगर x वाला बराबर है, y को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिमाग में रखो कि हमको x वाले को बराबर करना है। x वाले को बराबर करेंगे और फिर उसको काट देंगे। तो यहाँ पे देखो 2x था, यहाँ पे 1x था, तो हम क्या कि इस पूरे में 2 से गुणा कर देंगे, इतना मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 और 3 को 5 में लिखेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो कट जाएगा, इतना माना जाएगा बढ़िया से। चलो अब बताओ इसका मान कितना आएगा, बताओ फटाक से। इसको सॉल्व करके बताओ कि x का मान कितना आएगा। ये हमको दिया है और बोला कि बताओ भैया x का मान कितना आएगा। ये देखो आना चाहिए, ऐसे समीकरण को सॉल्व करके x का मान आना चाहिए और ऐसे भी x का मान आना चाहिए, और दोनों तरफ अगर साल लिख दिया तो x का मान आना चाहिए। ये सब आना चाहिए, x का मान बहुत अच्छे से, बहुत प्यार के साथ आना चाहिए। कितना आएगा बताओ। चलो ठीक है, उम्मीद करें कर लोगे। लिखोगे x स्क्वायर माइनस में 7x बराबर -10, इधर कर लो, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 10 बराबर 0। क्या बोलोगे सर, ऐसा 2 नंबर बताइए जिसका गुणा करने पे 10 आता है और जोड़ने पे 7 आता है। तो बोलोगे x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5x प्लस में 10। फैक्टराइज करने आना चाहिए बस, फैक्टर। ठीक है, ऐसा 2 नंबर जिसका गुणा करने पे 10 आए और उसको जोड़ने पे 7 आए। तो 2 और 5, 2 और 5 लोग है ना, 2 5 10, 5 2 7। तो -2 -5 गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा और आ जाएगा माइनस में 7, बस हो गया। अब कॉमन कर लो दोनों में से, अगर x कॉमन करोगे तो यहां बच जाएगा x -2, ठीक है, और यहां कवर होगा -5 तो बच जाएगा x -2 बराबर 0। फैक्टराइज करोगे तो बन जाएगा x -2 और यहां मिल जाएगा x -5 बराबर 0। मिलेगा ना, तो तुमको मिल जाएगा क्या कि x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 लो भैया। ठीक है, एंड यहां पे क्या मिल जाएगा, x -5 बराबर 0, तो x = 5। बोलो सही है, x = 2 और x = 5, ये x का माना जाएगा। क्लियर सबको? आई थिंक देखो सभी तो क्लियर होगा और सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे सिंपल सवाल रहेंगे तो उम्मीद करेंगे देखो सभी लोग लगाओगे। ठीक है, और यही कहेंगे सभी लोग रिवीजन देखो बहुत अच्छे से करना। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें भूल जाएंगी। ठीक है, तो एक काम जरूर करना, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जरूर करना और रिवीजन करना कभी मत भूलना। हफ्ते में, ठीक है, 4 दिन 5 दिन बाद जो भी तुम चैप्टर पढ़े हो, जो चैप्टर तुम 1 महीने पहले या 2 महीने पहले पढ़ चुके हो, उसे एक बार खोल के अपने नोट्स से रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, जो तुम नोट्स बनाए होगे उसे आधे घंटे 1 घंटे मतलब केवल एक सब्जेक्ट का रिवाइज कर लिया करो। एक बार रिवाइज करोगे, पढ़े रहोगे, दोबारा पढ़ोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करेंगे मेरी बात मानोगे, और नहीं मानोगे तो कोई बात ही नहीं है, बट कर लेना, करोगे तो याद हो जाएगा ना। तो बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा। और किसी को भी देखो बैच ज्वाइन करना होगा, क्लास के बारे में कुछ भी जानना होगा, तो ये नंबर 930 570 75 है। ठीक है, अभी ये न्यू बैच है, बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, और बाद में तुम्हें रिवीजन भी अच्छे से करवाया जाएगा कि तुम्हें हर एक चीज रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अब बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबको बाय बाय टाटा। और जो हम कहेंगे उस पर ध्यान देना और अच्छे से ध्यान देना और मेहनत करना ना। अब टाइम देखो ज्यादा नहीं है, अगर तुम सोच रहे हो टाइम ज्यादा है तो गलत सोच रहे हो ना। टाइम कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी से बस लग जाओ और थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आगे। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा सी ना।